जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक जोश के साथ आज के करंट अफेयर के साथ, जो कि यह जो है आपको यूपीएससी प्रीलिम 2026 साथ ही आपको जो है यह अनेक एग्जामों में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर की ओर आते हैं। जो लोग ये चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। ये पीडीएफ आपको हमारे पीएससी वॉरियर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाता है इस क्लास के बाद, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज जो है हम लोग करते हैं। ये न्यूज है आपका कि ये देखिए द हिंदू का न्यूज है। एक मिनट, हाँ, ये हिंदू का न्यूज है जिसमें कहा गया है कि आपका जो भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब कि आईएनए, तो इसके जो है वास्तविक संस्थापक के बारे में लोग, आपने अभी तक इतिहास में पढ़ा था कि आईएनए का जो वास्तविक संस्थापक है वो आपका जो है सुभाष चंद्र बोस है, परंतु आज के द हिंदू में कवर किया गया है कि वास्तविक संस्थापक सुभाष चंद्र बोस नहीं बल्कि कोई और है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। यह जो है ऐतिहासिक लंबे से आपने कई बार पढ़ा है कि सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वो नहीं है। ये आपके चर्चा में थे, न्यूज में थे, इसका यही मतलब है। ओके, ये आपके सुभाष चंद्र बोस है और ये उनकी टीम है। ओके, आईएनए का जो है स्थापना 2 चरणों में हुआ था। एक चरण जो है आपका जो है 1942 में आपका मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जो कि लेकिन मतभेद के कारण वो भंग हो गया। लेकिन दूसरा जो हुआ आपका 21 अक्टूबर 1943, जो कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर में हुआ, जो उसे पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, ये है आपके मोहन सिंह, जो कि आपको मैं ये सारा चीज़ मैं बताता हूँ। पहला चरण जब हुआ था तो कैप्टन मोहन सिंह, जो कि ब्रिटिश भारत सेना में जो है 14वें पंजाब रेजिमेंट के थे, ठीक है, और ज्ञानी प्रीतम सिंह जो कि राष्ट्रवादी नेता थे। इसके बाद जो है जापानी जनरल फुजिमोरी, जो कि खुफिया, जापान के जो खुफिया एजेंसी थी उस टाइम का, उसके वो थे। इसकी स्थापना जो सिंगापुर में हुआ। उद्देश्य क्या था कि मलाया अभियान के दौरान पकड़े गए ब्रिटिश सैनिकों को जो है, ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के युद्धबंदियों को जो है संगठित करना और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए मतलब खिलाफ लड़ने के लिए। ओके, निष्कर्ष क्या था इसका कि मोहन सिंह और जापानियों के बीच मतभेद के कारण इस पहले चरण को जो है पतन हो गया। ओके, अब दूसरा क्या था? दूसरा चरण आपको 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया में जो है सेना का संगठन किया गया। यह जो है 21 अक्टूबर 1943 को आपका सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के नाम से स्थापना हुआ। अब जो है ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है जापानी सेना के साथ मिलकर जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब जब आइए रास बिहारी बोस, ये आपके रास बिहारी बोस है। ओके, तो इन्होंने जो है एक भारतीय क्रांतिकारी थे। 1912 में जो है दिल्ली के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। 1915 में जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह बनाई और गदर आंदोलन का नेतृत्व किया। ओके, ब्रिटिश से बचने के लिए, अंग्रेजों से बचने के लिए जो है रास बिहारी बोस जापान चले गए। वहाँ पर वे जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम किए। जापान में रहते हुए उन्होंने जो है 28 से 30 मार्च 1942 को जो है टोक्यो के एक सम्मेलन में आयोजित आपका भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की है। ठीक है, जिसका उद्देश्य जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है मदद करना। ओके, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग इसका नाम है। ओके, आपने पढ़ा होगा, ये आपका स्पेक्ट्रम वगैरह में काफ़ी अच्छे से कवर है। बस मैं थोड़ा उसका दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका न्यूज है, तो ये आपके इस बार के क्वेश्चन में आ सकते हैं यहाँ से। ओके, क्वेश्चन आपको जब भी आते हैं ये स्टेटमेंट या मैच द फॉलोइंग में आएंगे। ओके, उन्होंने जो है विदेश में जो है भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के लिए जो है समर्थन जुटाया और क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी सी हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इनका इतिहास काफ़ी लंबा है, आपको ये स्पेक्ट्रम में काफ़ी अच्छे से है। चूँकि ये करंट अफेयर का है तो मैं यहाँ पर थोड़ा ही उनके बारे में बता रहा हूँ। ओके, क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 1943 में जो है सिंगापुर पहुँचे। उन्होंने जो है रास बिहारी बोस के INA के जो है कमान संभाला, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। ओके, इसके बाद जो है INA आज़ाद हिंद फौज का नाम आज़ाद हिंद फौज रखा गया। आज़ाद हिंद सरकार की भी स्थापना उन्होंने की थी और उसका आधिकारिक मुद्रा, डाक टिकट और झंडा भी जारी किया था। दिल्ली चलो का नारा दिए। महिला टुकड़ी जो कि झांसी रेजिमेंट और गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड की स्थापना उन्होंने की। तो ये बस ये न्यूज़ थी। चलिए एक और न्यूज़ है हमारा दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना। तो ये क्या है, चर्चा में इसलिए है कि अभी जो है हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो है एक वैज्ञानिक ने जो टेलीस्कोप है, हब्बल टेलीस्कोप, उन्होंने जो है ये एक तस्वीर खींची है जिसमें ये पता लग रहा है कि पृथ्वी के जैसा एक दुर्लभ ग्रह भी हो सकता है जहाँ पर जीवन संभव है। तो ये दो जो है न्यूज़ हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए, अब कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन संभव होने का जो है कारण क्या है, तो वो चलिए हम लोग जानते हैं मूर्ख जो है तर्क क्या है। तो सूक्ष्म जीवन ब्रह्मांड में जो है समान हो सकता है। ओके, मतलब और कहीं भी हो सकता है, लेकिन जटिल सूक्ष्म जीव मतलब आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जटिल जो कि बहुकोशिकीय है, हम लोग जो है बहुकोशिकीय है, अत्यंत दुर्लभ है। ओके, शायद ही कोई और आपके जो है ग्रह पे, प्लेनेट पे आपके जो है हम लोग जैसे जो है बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हों। मतलब आदमी नहीं, अब जानवर भी कह सकते हैं बहुकोशिकीय, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है आगे अड़कर। ओके, कारण क्या है कि पृथ्वी पर जटिल जीवन को संभव बनाने के लिए जो है असमान रूप से जो है अनुकूल परिस्थिति है। ओके, इसमें जलवायु, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक जो कि आपके हमेशा वो मूव करते रहते हैं, उचित तारा, विशाल ग्रह बृहस्पति जो कि रक्षा करती है, चुंबकीय और कई ऐसा चीज। ओके, केपलर मिशन में जो है मिली जानकारी के अनुसार जो है केपलर स्पेस टेलीस्कोप जो 2009 से 18 के बीच में जो है सैकड़ों तारों का जो है उन्होंने अध्ययन किया था और निष्कर्ष निकला था कि सूर्य जैसे जो है आपके लगभग 20% तारों के पास अपने जो है योग ग्रह है जो पृथ्वी के जैसा, लेकिन उस पर जो है ये कहा नहीं जा सकता है कि वहाँ पर जीवन है या नहीं। ओके, तो ये सारे आपके ये अब देखिए जीवन होने के क्या क्या है कि आपके एक आपका जलवायु पर होना है, पृथ्वी पर जलवायु हमेशा बनी रहती है, तो ये भी एक कारण हो जाता है। इसके बाद जो है आपके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये जो है आप देख लीजिएगा और इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा। इसका जो है जेम्स वेब जो है टेलीस्कोप अब जो है चट्टानी बाह्य ग्रहों के जो है भूमंडलीय और उष्मा के मापन के शुरू किया है और यही मेन न्यूज था। ओके, इसमें जो है ट्रापस्ट जो है आपका 1B और 1C जो दोनों पृथ्वी के आकार के ग्रह जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है के अवलोकनों से जो है पता चला है कि घने CO2 या अस्थाई वायुमंडल की कमी है, मतलब अब दूसरे पे। ओके, इसके बाद जो है पृथ्वी के आकार जैसा तो है ग्रह, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि आपका वहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र भी पृथ्वी के जैसा हो। ओके, अब जो है एक कहा ये भी है कि बृहस्पति जो है ग्रह जो है हमारे जो है कई क्षुद्र ग्रहों से रक्षा करती है, परंतु ये नवीनतम मॉडल जो है इससे अलग है। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा था, लेकिन नवीनतम मॉडल जो है इससे अलग है। उसमें क्या है कि आपको कभी तो करती है कभी नहीं करती है, इसलिए तो कई बार आपके जो है पृथ्वी से क्षुद्र ग्रह टकरा जाते हैं, जिसके कारण से आपके कई क्रिएटर जो है बन जाते हैं। आप जैसे आपका चिल्का लेक है या बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जो है बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के लिए उपयोगी है। ओके,
अभी ये न्यूज में आया, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, जीवन और तकनीकी संकेत। अब तक जो है ब्रेक थ्रू लिसन जैसी परियोजनाओं को जो है कोई स्पष्ट रेडियो संकेत या तकनीक नहीं मिला है। ठीक है, मतलब कि अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि आपका जो है वहाँ पर पृथ्वी के जैसा वहाँ जीवन हो। ओके, तो ये चीज़ें हैं। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आपके जेम्स वेब वगैरह और ये जो है साइंस एंड टेक से आ सकता है, मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, हम जो है इस पर रिलेवेंट चीज़ ही पढ़ाते हैं, आपके साथ जो है डिस्कस रिलेवेंट चीज़ को ही करते हैं, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि यूपीएससी ही नहीं, आपके एसएससी वगैरह जो भी हैं एग्ज़ाम, उनके स्टूडेंट के जो है कितने टाइम इम्पोर्टेंट है। कई लोग आपके पास आते हैं, आपको अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं, ब्लॉगर करेंट, जो उनको बोलते हैं ब्लॉगर करेंट अफेयर वाला पढ़ाने वाला, जो कि वहाँ से एक भी यूपीएससी या किसी भी आपको नहीं आएंगे क्वेश्चन। जैसे कोई पढ़ा रहा है जियो का रिचार्ज बढ़ गया है, तो ये सब से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे भाई? तो यही चीज़ आप लोग को सोचना है कि कहाँ पर आपको रिलेवेंट है। ओके, मैं खुद ही बोल देता हूँ अपने करेंट अफेयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है, बाकी मेंस के लिए आ सकता है, वो भी कम संभावना है। ओके, चलिए अभी जो है लाल किला न्यूज में है, क्योंकि आपको जो है 10 नवंबर को वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, तो अभी जो है आपका ये न्यूज में है। तो अब देखिए इस पे भी जो है कई लोग अनर्गल करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। आप वो करंट अफेयर से कभी नहीं आया, जैसे आतंकी का पूरा परिवार का ही डिस्कस कर दिया, तो ये सब करंट अफेयर में क्यों पूछेगा? ये सब कभी नहीं आपके यूपीएससी या कोई भी एग्जाम नहीं पूछेगा कि लश्कर तैयबा के वो पिताजी का क्या नाम था, लश्कर तैयबा का माताजी का क्या नाम, लेकिन यूट्यूब पर चल रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं, अच्छे व्यूज भी दे रहे हैं उनको। तो ये सब चीज़ों से बचिए। ओके, अब ये देखिए हमने जो है इस पर रिलेवेंट, आपको अच्छा लगे तो बड़ी इसे पूरा देखिएगा, नहीं तो कल के बाद आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि चर्चा में क्या था कि 10 नवंबर को आपका आत्मघाती हमला हुआ, जिसके कारण से न्यूज में है। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपके लाल किला के बारे में। तो लाल किला जो है पुरानी दिल्ली में स्थित एक मुगल साम्राज्य का ऐतिहासिक परिसर है, जो 200 वर्षों का जो है मुगल सरकार का जो सत्ता है उसका प्रतीक के रूप में माना जाता है। साथ ही जो है यह मुगल के वास्तुकला के शिखर, जो कि उस समय शिखर पे थे, उसके भी जो है ये चर्चा करती है, जैसे फारसी, तैमूर और भारतीय शैली का। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो लाल किला बना है वो किस शैली से बना हुआ है, तो फारसी, तैमूर और आपका भारतीय शैली। इसके साथ ही निर्माण और नामकरण। अब इनका निर्माण कौन करवाया और नामकरण कौन करवाया? तो 1639 ईस्वी में जो है शाहजहां ने इनका निर्माण करवाया था, जो कि 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। जब ये उन्होंने जो है अपनी राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद, जो कि वर्तमान में भी दिल्ली रखा, उस समय इनका नाम चेंज करके शाहजहानाबाद कर दिया गया था, तो जो है हस्तांतरित किया था उस समय ये। अब जो है इसके डिजाइन जो है वास्तुकार कौन थे? अहमद लाहौरी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि अहमद लाहौरी आपके जो है इनके वास्तुकलर हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इनका पुराना नाम क्या था? तक किला मुबारक, क्या नाम था? किला मुबारक। अब जो है ये इनका नाम क्यों पड़ा? तो कुतुब मीनार जो है वर्तमान में, वो वहाँ पर एक जो है आपका किला था, जिसको जो है लाल कोट के नाम से जाना जाता था, जो कि अजीत सिंह तोमर के, आनंद सिंह तोमर मतलब तोमर वंश के रिलेटेड थे वो। तो उनके जब वो ढहा था तो एक नाम तो वहाँ से भी लिया गया। दूसरा नाम क्या था कि लाल बलुआ पत्थर है, तो लाल बलुआ पत्थर के बने होने के कारण जो है ये एक हुआ, तो इसके कारण से जो है इसका नाम जो है लाल किला पड़ा। ओके, क्योंकि एक नाम तो लाल कोट था, कोट मतलब होता है किला, तो एक वहाँ से आया और एक आपका लाल बलुआ पत्थर से, तो ये दोनों को मिक्स करके लाल किला किया गया। ओके, और चूंकि एक और है कि आगरा में भी जो किला है उसका भी नाम लाल किला ही है, तो 3 मैच किए और उसके बाद ये लाल किला पड़ा, बाद में लाल किला पड़ा। पहले इसे क्या नाम से जाना जाता था? कुतुब मुबारक। अब इनके अंदर भी जो है आपके लाल किला के अंदर जो है
आपके मोती मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने और दूसरे चीज़ भी है। इतिहास, लाल किला का जो है, किले के जो है नादिर शाह ने आक्रमण किया और लूटा। 1857 में ब्रिटिश सैन्य छावनी के रूप में इस्तेमाल हुआ। इसके बाद जो है किला की विशेषता क्या है, तो किला की ये सब जो आपको मैं पिक देता हूँ, इमेज देता हूँ, वो आपके अच्छे से याद होने की। जैसे ये मोती मस्जिद है, तो मोती मस्जिद किसके है, तो फारस और आपके भारतीय वास्तुकला का ये प्रतीक है। ठीक है, तो देखिए लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर शक्ति और भव्यता का प्रतीक। इसका जो शेप दिया गया, मंदिर के आकार का दिया गया है। यमुना नदी से जो है किनारे आपका 2.5 किलोमीटर एक विशाल रक्षात्मक जो है दीवारें हैं। इसके अंदर दीवाने आम जो सार्वजनिक दर्शन हॉल है, दीवाने खास निजी है। ओके, मोती मस्जिद, शाही मंडप, उसके बाद शाही मंडप से जोड़ने वाली नहरे बेहितस जो कि स्वर्ग का धारा कहा जाता है, ये है। उसके बाद इस्लामी गार्डन का सौंदर्य शास्त्र जो कि 4 बाग अवधारणा से है, जिसमें हिंदू के डिजाइन से लिया गया है। ओके, इसके बाद जो है किले का इतिहास क्या है, महत्वपूर्ण घटनाएं, तो आपका जो है वो 1739 में मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था और यहाँ के खजाना को कौन, नादिर शाह। 1757 में जो है ये 1857 में स्वतंत्र जो है स्वतंत्रता संग्राम का जो है पहला, जैसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसका ये जीता जागता आप कह सकते हैं कि साक्ष्य भी है। दूसरा बहादुर शाह जफर जो कि उस समय का, या कहें कि इंडिया का लास्ट जो राजा था, वो इसे माना जाता है पूरे भारत का, तो वो है आप जिसका जो है पकड़ा गया था, यहीं से अंग्रेजी ने पकड़ कर जो है रंगून भेज दिया और 7 नवंबर आपको 1862 ईस्वी के इनकी मृत्यु हो गई थी रंगून में, और वहीं दफन कर दिया गया। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, आज भी इनके मकबरा वहाँ पे हैं। इसके बाद जो है आपका जो है 1945 से 46 के बीच में यहाँ पर जो है आपको INA पर मुकदमा चलाया। अभी आज फर्स्ट में INA के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, तो उसका से भी रिलेटेड है। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री है, 15 अगस्त 1947 के इसके लाहौरी गेट पे ध्वजारोहण किया था। इसके बाद जो है 2007 में इसका सांस्कृतिक और स्थापत्य कला के लिए जो है यूनेस्को को विश्व धरोहर के रूप में इसे घोषित किया गया। तो ये थी आज की करंट अफेयर। कल हम फिर मिलेंगे। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा वो सब्सक्राइब करके अपने साथी को भेज सकते हैं, नहीं अच्छा लगा कल से आप स्किप कर सकते हैं। धन्यवाद।